समझना कि तुम हम पर एहसान कर रहे हो, ये न समझना कि हमारा दीन तुम्हारा मोहताज है, तुम हमारे दीन के मोहताज हो। ये बात हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सूरह हुजरात में भी कि ए नबी ये आप पर एहसान धरते हैं कि हम ईमान ले आए। यमुन्नूना अलैका नस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए मुझ पर कोई एहसान न धरो अपने ईमान और इस्लाम का, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह तुम पर एहसान जितलाता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया। अल्लाह का एहसान है तो एहसान मानो। बड़ा प्यारा शेर है फारसी का, मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी मिन्नत शनासजू के बखिदमत में दाश्तत। तुम ये न समझो कि तुम्हारा कोई एहसान है कि बादशाह की खिदमत कर रहे हो, बादशाह का एहसान मानो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत का मौका दिया है। तो वो सुल्तान अर्ज़ समा, उसने अगर कबूल कर लिया किसी को अपने दीन की खिदमत के लिए तो वो उसका एहसान माने, ना ये कि वो ये समझे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ अल्लाह पर, या मैं कोई एहसान कर रहा हूँ रसूल पर, या मैं कोई एहसान कर रहा हूँ अल्लाह के दीन पर, बल्कि ये कि ये तमाम चीज अगर कोई कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, अपनी आकबत बना रहा है, अपने दर्जात बुलंद कर रहा है, अपनी मगफरत का सामान फराहम कर रहा है। लिहाजा ये है दूसरी सोच कि कहीं भी किसी ऐसे शख्स के दिल में इस किस्म का ख्याल और शैतान को इस किस्म का जो है वसवसा उसके दिल में पैदा न करने पाए। ही शुड गार्ड हिमसेल्फ, अपने एहसासात और अपने कैफियत जो है बात नहीं उनका जायजा लेते रहे कि कहीं अगर ये ख्याल पैदा हो गया तो इसका मतलब ये कि शैतान कामयाब। शिफा दवा से नहीं है, हाँ सुन्नत है, दवा करो, इलाज करो, मुआलजा करो, ये ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि हमारी बड़ी बूढ़ी खवातीन, आज तक भी उनका ये रंग कहीं देखा होगा कि बच्चे को दवा पिला रही है चमची से, कह क्या रही है, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह है शिफायत देने वाला, शिफा देने वाला, अल्लाह काफी है। उस अल्लाह को शिफा देने के लिए इस दवा की हाजत नहीं है। ये तो सुन्नत है कि दवा करो, इलाज करो, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन और एतमाद इस दवा पर नहीं है। शाफी हकीकतन अल्लाह, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। इस तरीके से दीन को गालिब करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन उसके लिए जिद्दोजहद, उसके लिए मेहनत, उसके लिए मुशक्कत, ये अल्लाह के मानने वालों को और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वालों को करनी होगी। कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा, इसलिए कि जाहिर बात है कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहलवाया गया, वही नदरी अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून, लोगों मुझे मालूम नहीं है कि जिस बात की तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है या दूर है। वही नदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन, और मैं नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें और कुछ और आजमाइश जो है उसके लिए तुम्हारे लिए कोई और मोहलत अता फरमा दे, हो सकता है। तो मैं भी किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कानात हैं। इम्कान नंबर एक क्या है, अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके तिया पांचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा है, ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान अरबी नहीं, अरबी गए, ये नोट कर लीजिए। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद मिला जिनको मिल गया। कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा, इसलिए कि जाहिर बात है कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद और कुब्बतुल सखरा के गिराने के बाद जो खून खौलेगा अरब नौजवानों का, उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अरब के अंदर जोश तो अभी है, नौजवानों में बहुत है। वो एक ऐसी बात होगी कि जिस पर खून जोश खाएगा, और उससे पहले तो ये हुक्मरान जो वेस्ट के गुमाश्ते हैं ये उन्हें कत्ल करेंगे, भूनेंगे, और फिर ये कि क्रिश्चियंस और ज्यूज, और उन्हीं ज्यूज में से एंटी क्राइस्ट भी खड़ा हो जाएगा, दज्जाल। ये मुकाबले होने हैं, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके जरिए से आलम अरब पर बहुत बड़ा, बहुत सख्त अदाब आएगा। बाकी आलम इस्लाम दूसरे दर्जे में है, मुस्लिम हम समझते हैं कि नंबर 2 हम मुसलमान